राधे राधे फ्रेंड्स। 16 दिवसीय महालक्ष्मी गजलक्ष्मी की पूजा की चौकी कब और कैसे उठाएंगे, विसर्जन विधि में आज आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है, दान करें या ना करें, संपूर्ण नियम आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी। पूजा की चौकी कब उठानी है और कैसे उठानी है, विसर्जन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आप पूरे 16 दिन की पूजा किए हैं तो आप पूजा की चौकी जो है ना, आप 17वां दिन उठाइएगा। इसलिए कि 16 दिन तक पूजा की जाती है गजलक्ष्मी महालक्ष्मी की, और साथ में हाथी की भी पूजा की जाती है। तो अगर आप 16 दिन का पूरा किए हैं तो आप जो है ना 17वां दिन उठाइएगा। और अगर आप एक दिन किए हैं, जैसे कि बहुत से लोग जो है ना 15वां दिन करके 16वां दिन पूजा की चौकी उठा लेते हैं। तो अगर आप एक दिन किए हैं, सिर्फ 15वां दिन किए हैं और 16वां दिन आप उठा सकते हैं, या फिर लास्ट में अगर आप 16वां दिन किए हैं तो 16वां लास्ट दिन करके आप 17वां दिन उठा सकते हैं, या फिर 16 पूरा किए हैं तो भी 17वां दिन आप उठा सकते हैं। तो देखिए, पूजा की चौकी सबसे पहले हाथ उस दिन भी आप जो है 16वां दिन पूजा करने के बाद 17वां दिन उठाइएगा, सुबह मॉर्निंग में स्नान वगैरह करने के बाद। तो देखिए, पूजा की चौकी उठाने से पहले हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लीजिएगा। सबसे पहले कलश को हिला लीजिएगा, उसके बाद चौकी को हिला लीजिएगा। और जो 16 श्रृंगार बनाए थे आटा से माता का, तो उसे आप जो है ना गाय माता को खिला सकते हैं, या फिर जैसे कि आप गंगा जी में विसर्जन कीजिएगा तो विसर्जन कर दीजिएगा, तो मछली जो है ना वो आटा से जो बना रहेगा वो ग्रहण कर लेगी। या फिर आप जो है ना जैसे कि पक्षी को भी छोटा छोटा टुकड़ा करके आप खिला सकते हैं। और पूजा में जो प्रसाद वगैरह चढ़ाइएगा उसे जो है ना पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। और देखिए, सुहाग की सामग्री का क्या करना है। सुहाग की सामग्री देखिए, आप जो है ना आप खुद इस्तेमाल कीजिएगा, घर में कोई भी सुहागन इस्तेमाल कर सकती है सुहाग की सामग्री। और महालक्ष्मी गजलक्ष्मी की जो पूजा होती है ना, उसकी सामग्री बाहर नहीं जाती, बाहर दान नहीं करना है आपको। सुहाग की सामग्री आपको घर में ही रखना है, ठीक है। घर में जो भी आपके घर में है, अपना घर परिवार के लोग उसे पहन सकते हैं, बाहर लेकर नहीं जाना है आपको सुहाग की सामग्री। और जो कथा की पुस्तक वगैरह है सब जो है ना आप रख लीजिएगा वापस पढ़ने के लिए। और देखिए, आप घर में अगर विसर्जन कीजिएगा तो एक बड़ा सा पात्र ले लीजिएगा, और जो है ना पात्र में जल भर लीजिएगा, स्वच्छ जल भर के उसमें गंगा जल मिला लीजिएगा। और उसमें आप चाहे तो सुगंधित इत्र भी दे सकते हैं, या फिर थोड़ा सा गुलाब के पंखुड़ी वगैरह डाल दीजिएगा जल में। और घर में कीजिएगा तो इस तरह से कर सकते हैं। आसपास कहीं गंगा नदी हो तो वहाँ भी जाकर आप विसर्जन कर सकते हैं। इसलिए कि हमारा पूजा और व्रत जो है तभी पूर्ण होता है जब विसर्जन करते हैं। तो विसर्जन घर में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जल में आप डुबो दीजिएगा, तो जब वो मेट हो जाएगा, मिट्टी का रहती है माता और हाथी पर सवार रहती है, गजलक्ष्मी की जो पूजा होती है तो हाथी का भी पूजा किया जाता है। तो सब जल में डुबो देना है आपको। जब गल जाए तब आप किसी पेड़ पौधा में डाल दीजिएगा, तुलसी के पौधा को छोड़कर आप किसी भी पेड़ पौधा में डाल सकते हैं, बेल वृक्ष में भी डाल सकते हैं और पीपल का वृक्ष में भी डाल सकते हैं। तो देखिए, अभी मैं इसमें जो है ना नहीं अभी विसर्जन करूँगी, इसलिए कि ये वीडियो मैं पहले बना रही हूँ, तो विसर्जन मैं अभी नहीं करूँगी। पर विसर्जन करने की विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो जल में आप जो है ना लक्ष्मी जी को भी आप विसर्जन कर लीजिएगा, और गज हाथी को भी विसर्जन कर लीजिएगा, गज को भी, और मूर्ति को भी विसर्जन कर लीजिएगा। कथा की पुस्तक पढ़ने के लिए वापस आप रख लीजिएगा। और कलश के ऊपर का नारियल देखिए, आप जो है ना आप चाहे तो पूरे साल भर तक रख सकते हैं, कपड़ा में ऐसे ही लपेट कर आप रख दीजिएगा, कहीं अलमारी वगैरह तो ऐसे ही कपड़ा में लपेटा हुआ ही। और अगले साल आप जो है ना विसर्जन कर दीजिएगा, तो पूरे साल आपके घर में रहेगी, लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो पूरे साल आप इसे अपने घर में रखिएगा और अगले साल विसर्जन कीजिएगा। और अगले साल जब फिर नया नारियल रखिएगा कलश पर, तो उन्हें फिर आप वापस रख लीजिएगा घर में। तो इससे क्या होता है कि हमेशा लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। और पूजा में जो पैसा चढ़ाइएगा वो अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। इसलिए कि लक्ष्मी पूजन में जो पूजा में जो जैसे गहने भी चढ़ाए जाते हैं सोने चांदी के, और पैसे भी चढ़ाए जाते हैं, तो वो सारा चीज़ जो ना उठाकर तिजोरी में रखा जाता है। घर के तिजोरी में दान नहीं किया जाता है। लक्ष्मी पूजन का कोई भी चीज़ दान नहीं किया जाता है, तो उसे आप अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स ये सारा सामग्री जितना पुष्प वगैरह है सब इकट्ठा कर लीजिएगा, जितना फूल पत्ती सब, और फूल पत्ती को सब आप जो है ना गमला में मिट्टी में दबा दीजिएगा, तो खाद बन जाएगा और विसर्जन भी हो जाएगा आपका। और जल में मूर्ति आप विसर्जन कर लीजिएगा, अगर घर में कीजिएगा तो जब अच्छे से गल जाए, मेट हो जाए, उसके बाद आपको किसी पेड़ पौधा में डाल देना है। फूल पत्ती सब इकट्ठा करके रख लीजिएगा। अगर गंगा नदी हो पास में तो वहाँ भी जाकर आप विसर्जन कर सकते हैं, और गंगा नदी पास में नहीं हो तो आप घर में इस प्रकार से सरल विधि से आप विसर्जन कर लीजिएगा। पान जो चढ़ाइएगा, पान के ऊपर लौंग इलायची, वो भी आप जैसे घर में कोई खाने चाहे तो खा सकते हैं। जैसे लौंग इलायची चाय में डाल लीजिएगा, ठीक है। पूजा में चढ़ाया हुआ लौंग इलायची चाय में डाल दीजिएगा, और पान वगैरह सब विसर्जन कर लीजिएगा, सुपारी वगैरह। कलश के ऊपर का जो चावल चढ़ाए हैं, कलश के ऊपर चावल रखे हैं, उससे खीर बनाकर पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा। लक्ष्मी पूजन का कोई भी चीज़ जो है ना बाहर नहीं जाता है। लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा घर पर बनी रहती है। लक्ष्मी माता की जो पूजा होती है तो उसका कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाता है। लेकिन आप जैसे कि आप मूर्ति विसर्जन करने के लिए घर से बाहर जा सकते हैं गंगा नदी में, पर घर में जो पूजा में चढ़ाते हैं ना वो हमको किसी को नहीं देना रहता है। लक्ष्मी पूजा में चढ़ाया हुआ चीज़ किसी को नहीं दिया जाता है। प्रसाद आप चाहे तो जैसे बांट सकते हैं, प्रसाद बांट सकते हैं, पर वैसे कोई चीज़ नहीं आपको देना, सुहाग की सामग्री वगैरह नहीं देना है। और पूजा में जो भी जल रहेगा चढ़ा हुआ सब जो है ना आप किसी पेड़ पौधा में डाल दीजिएगा, तुलसी पौधा को छोड़कर। और गणेश जी की मूर्ति आप विराजित किए हैं, अगर घर के मंदिर का गणेश जी विराजित किए हैं तो आप वापस जो है घर के मंदिर में विराजित कर दीजिएगा। और अगर साथ में जैसे विसर्जन करने के ख्याल से ही आप विराजित किए हैं तो विसर्जन कर लीजिएगा। उसी तरह जिस तरह से मैं बताई, घर में अगर विसर्जन कीजिएगा तो जल में डालकर, आपको मिट्टी का बना हुआ हो तो आप जल में डालकर कर लीजिएगा, तो मिट्टी जो है ना जल में घुल जाती है। उसके बाद विसर्जन कर लीजिएगा किसी पेड़ पौधा में डालकर। उसके बाद पूजा की चौकी पर जो कपड़ा वगैरह बिछाए हैं सब अच्छे से धोकर फिर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और लक्ष्मी पूजन की जो पूजा में चढ़ाइएगा सुहाग की सामग्री, वो सब आप घर में ही सब इस्तेमाल कीजिएगा, बाहर दान नहीं किया जाता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। 30 त्यौहार का वीडियो देखने के लिए, सभी त्योहारों का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धातु से बना हुआ दीपक आप जो है ना फिर से इस्तेमाल कर लीजिएगा, मिट्टी से बना हुआ दीपक विसर्जन कर लीजिएगा। तो इस तरह से सरल विधि से आप घर पर भी विसर्जन कर सकते हैं फ्रेंड्स। राधे राधे।